बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ मज़ेदार सा और टेस्टी सा चटपटा और करारा पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल मार्केट स्टाइल, या फिर मैं कहूँगी मार्केट स्टाइल से भी 100 गुना बेहतर अपने घर पर तैयार करेंगे। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें ना ही तो ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पतीले की। हम इसे तवे पर बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से चिकन पिज़्ज़ा को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो तैयार कर लेंगे पिज़्ज़ा की। 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदे को छान लें तो ज़्यादा बेस्ट है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चीनी का। और उसके बाद मैं इसमें ख़मीर शामिल करूँगी। इंस्टेंट ख़मीर है ये, जो कि बाज़ार में एक पैकेट आसानी से मिल जाता है 50-60 रुपए का। इसमें से 1 चम्मच आपने लेना है और इसमें शामिल कर लेना है और तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं इसमें 1 अंडा शामिल करूँगी। अंडा आप रूम टेम्परेचर वाला ही डालिएगा। और 1 कप इसमें दूध का शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून ऑयल के। अच्छा, दूध जो है वो हमारा नीम गर्म होना चाहिए, तभी हमारी डो अच्छे से राइज़ होगी। आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शर्त यह है कि पानी भी आपका नीम गर्म होना चाहिए। दूध डालेंगे तो इससे जो हमारा पिज़्ज़ा है वो नहायत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने क्या करना है, इसमें दूध की मिकदार थोड़ी सी 2 से 3 टेबल स्पून और शामिल कर लेनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर दूध और शामिल नहीं किया है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया था, और थोड़ा थोड़ा इसमें और ऑयल डालते हुए हमने इसको गूंद लेना है ताकि हाथों पर ना चिपके। अब यहाँ पर आटा हमारा गूंद चुका है माशाल्लाह से, तो यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ और इसको ढाँप कर काउंटर पर ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है तो राइज़ होने में टाइम लगेगा। 1-2 घंटे में ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। तब तक हम यहाँ पर मज़ेदार सी चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन मेरे पास है 200 ग्राम, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करवा ली हैं, कुछ इस साइज़ में। इसमें डालूँगी कुछ मिर्च मसाले, जिसमें नमक हाफ़ टी स्पून के करीब, कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून के करीब, और यहाँ पर जाएगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाले डाल सकते हैं। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लूँगी। यहाँ पर आधा कप मेरे पास दही का है, और 1 चम्मच भर कर चिकन टिक्का मसाला है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस चिकन में। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को ताकि चिकन अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखना है, और 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसको कुक कर लेना है। फ्राई पैन में डालूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और तमाम मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो इसमें शामिल कर लूँगी। दही अपना पानी छोड़ेगी, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी, और इसी पानी में ये चिकन सॉफ्ट हो जाएगी। और 10 से 15 मिनट ही लगेंगे तो हमारी चिकन यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। ऑयल आ चुका है काफ़ी हद तक ऊपर, और मसाला जो है तमाम बोटियों के ऊपर लग चुका है। इसी स्टेज पर मैं इसको उतार लूँगी और ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। आती है बारी आटे की तरफ। आटा हमारा अच्छे से राइज़ हो चुका है। देखें, यहाँ पर हमने इसको 1 से 2 दफ़ा दोबारा से गूंद लेना है ताकि इसकी एयर वगैरह निकल जाए। तो हमने इसको काउंटर पर ले आना है हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए, ताकि हम इसकी एक प्रॉपर डो तैयार कर लें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
डो को हमने एक रोटी की शेप में दे देना है और इसको साइड पर रख देना है। अब यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रही हूँ। आपको बाज़ार से भी पिज़्ज़ा सॉस लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आधा कप मैंने केचप ले लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन के एक जवे को भी डाल सकते हैं, क्रश करके साइड पर रख दें। यहाँ पर तवे को मैंने पहले ग्रीस कर लेना है और उसके बाद हमने जो रोटी बेल कर रखी थी वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए इसके कॉर्नर बना लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे कि पिज़्ज़ा के होते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट तवे पर ही पिज़्ज़ा तैयार किया है तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। एक कांटा ले लें या आप छुरी की मदद से भी इसके ऊपर तमाम पिज़्ज़ा के ऊपर हमने ऐसे सुराख कर लेने हैं ताकि हमारा पिज़्ज़ा नीचे से भी अच्छे से पक जाए। और उसके बाद जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बना कर रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से ब्रश अप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कोनों पर भी यानी कि किनारों पर भी अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ ताकि देखने में भी खूबसूरत लगें और खाने में भी टेस्टी बने। अब यहाँ पर मेरे पास है मोज़रेला चीज़ जिसको मैंने क्रश कर लिया है, ये इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। जितनी आपको पसंद हो उतनी आप चीज़ डाल सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल ही डाल रही हूँ, ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब जो चिकन हमने बना कर रखी थी चटपटी सी और मज़ेदार सी, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और यहाँ कुछ सब्जियां हैं जिसमें प्याज है मेरे पास, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिए हैं। टमाटर है, इनके बीज मैंने रिमूव कर लिए हैं। और शिमला मिर्च है मेरे पास, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली है, ये भी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और इसके ऊपर हमने क्या करना है, ऊपर से मोज़रेला चीज़ मज़ीद ऐड कर लेनी है ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी टेस्टी बने। तो यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो और हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल की थी जो कि मिस हो गई थी। यहाँ ऑलिव्स भी मैंने लगा लिए थे। और उसके बाद हमने इस तवे को चूल्हे के ऊपर रख देना है। और आँच आपको मैं बता दूं कि आँच आपने बिल्कुल दम वाली या फिर उससे भी बिल्कुल हल्की ही रखनी है। देखिए पिज़्ज़ा हमारा कितना टेस्टी सा अभी से लग रहा है और जब ये पक कर तैयार होगा तो और यम्मी लगेगा। इसके ऊपर हमने कोई ढक्कन वगैरह ऐसे सेट करके रख देना है और 25 से 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट बना है और नीचे से भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का और क्रंची बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।